अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। हम बनाने लगे हैं गले की शर्ट का बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन, जो बहुत बनाने में इजी है और दिखने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरे पास लॉन का सूट मौजूद है और ये उसके साथ मैंने जो है कंट्रास्ट पीस उसके ट्राउज़र का लिया और उसके लिए जो है मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। लंबाई 12.5 इंच है और तकरीबन चौड़ाई भी थोड़ी से ज़्यादा है, 14 इंच है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, जिस साइज़ का गला बना रहे हैं उस साइज़ से जो है इसका पेस्टिंग पेपर का हिसाब रख सकते हैं। तो मुझे जिस हिसाब से गला चाहिए था मैंने उस हिसाब से लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं गले के निशान लगाऊंगी, तो फिर उसके हिसाब से मैं उन पर कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर मुझे गले की खुलाई जो है वो 6 इंच चाहिए, तो 6 इंच का हाफ मैं 3 इंच लूँगी और गहराई 4.5 इंच। तो मैं ये 4.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। इसको राउंड शेप दे दिए। अब इसके अलावा मैं इसमें जो है 2 इंच एक और एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी पूरी इसी साइज़ में, यानी कि गोलाई में मैं जो है 2 इंच का निशान लगा लूँगी। इसके अलावा एक और निशान में लगाऊंगी जो कि 1 इंच के फासले पे होगा। तो इस तरह ये देखिए 2 गले हमारे पास जो है बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये वाला जो बड़ा गला हमने एंड पे निकाला था, इसको जो हम शर्ट पे पेस्ट कर लेंगे। सेंटर से हमने ये पीस निकाला था, इसको जो हम संभाल के रख लेंगे। इसी तरह हम जो है शर्ट पे इसको पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो ये गला बचता है, तो इसको जो हमने ये देखें यानी कि इसके हिसाब से जो है हमने इसको राउंड दिया है। तो अब हमने इसको साइड पे कर देना है और 3 इंच का जो है मैंने ये पीस निकाला है जो कि इसके ट्राउज़र का पीस है। ये देखिए ये 3 इंच का है और जब ये यानी कि इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पर जो है किनारे की एक पैर की या जितनी आप लगाना चाहें उस हिसाब से जो है इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने एक पैर की लगाई है और इस तरह ये लगा के ये एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए और इसको मैंने इस तरह आयरन किया। इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ दी है, साइडों पे नहीं दी, ये ऐसे नीचे दे दी और साफ पीस ऊपर ले आई हूँ। तो अब मैंने जो है पीस कट करने हैं छोटे छोटे। इसके मेरे पास जो ये वाली बुकरम है इसकी चौड़ाई के हिसाब से जो है मैं ये पीस निकाल लूँगी और जो ये गला है ये भी मैं यहाँ से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो इसको अलहदा कपड़े पे भी पेस्ट करके, जैसे हम नॉर्मल कमीज़ों पे आमतौर पर लगाते हैं वैसे भी इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको यहाँ से कटिंग करूँगी आधे इंच के फासले पे। इस तरह कटिंग कर लेने के बाद अब इसको जो है मैंने ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। मैंने शुरू में गले के सेंटर से 2 इंच का बुकरम का पीस निकाला था, तो वो ले लिया हमने और इसके जो है ये सेंटर भी बना लिया और जो पट्टी बनाई थी 3 इंच की चौड़ी उसको जो भी हमने इसके हिसाब से जो है कटिंग कर लिया, यानी कि जितनी ये हमारी बुकरम चौड़ी है उस हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो अब जो है मैं इसको सेंटर में रख के लगाना शुरू करूँगी। ये देखिए यहाँ से इसका सेंटर बनाऊँगी और इसके साथ साथ जो है ऐसे मैं लगाती जाऊँगी। इस तरफ से लगा लेने के बाद अब जो है हम इस तरफ ऐसे दूसरी तरफ जो है इसी तरह इस साइड पे लगाना शुरू करेंगे और यहाँ तक जो है मुकम्मल लगा लेंगे। देखिए इस तरफ से ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जैसे ये लगे हुए हैं इसी तरह बुकरम के साथ साथ जैसे हमारा बुकरम लगा हुआ है यहाँ पर हम सिलाई से इनको भी यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से पट्टियाँ भर लेने के बाद अब हम जो इधर जो एक्स्ट्रा ये देखें ये कपड़ा निकला हुआ है इसको भी कटिंग करके एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको बराबर करके ऐसे और एक बार फिर इसका सेंटर कर लेंगे ये सीधी तरफ से, ये जो हमने, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी इस सेंटर में ऐसे हम निशान लगा लेंगे। बेल्ट का हिस्सा लेंगे। ये देखिए ये कपड़ा हमने पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लिया था और ये इस तरफ जो है साफ़ कपड़ा हमारे पास मौजूद है और इसका भी हम सेंटर बना के ये निशान लगा लेंगे ऐसे। अब दोनों सेंटर के निशानों को मिलाते हुए हम गला इसके ऊपर ऐसे बराबर रखेंगे और चाहे तो आप यहाँ पर ग्लू की मदद से एक जैसा कर लें, चाहे आप पिन अप कर लें इसको, जैसे आपके लिए आसानी हो उस हिसाब से इसका लेवल सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर जो है सिलाई लगा लेंगे।
सिलाइयों के साथ दोनों तरफ से यानी कि ये पक्का कर लेने के बाद अब हमने जो है ये पट्टी ली है। यहाँ पर जो दूसरा एक्स्ट्रा बुकरम का पीस कटिंग करके दोबारा गला बनाते हैं वो मैंने नहीं किया, तो इस पर मैंने मगज़ी लगानी है, पाइपिंग भी जिसको बोलते हैं, मगज़ी भी बोलते हैं। तो इसके लिए ये मैंने आड़े कपड़े की 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, यानी कि ये डबल में है। ये देखिए ये ऐसे, ये इस तरह से 2 इंच और सिंगल जो है 1 इंच चौड़ी है ये। और इसके हिसाब से गले के हिसाब से जितना यानी कि गला गोलाई में है उस हिसाब से मैंने ये जो है ले लिया। तो अब मैंने इसको इसके नीचे रखना है ऐसे और सिलाई लगानी है, यानी कि बैक साइड से मैंने इसकी सिलाई लगाना शुरू करनी है। अब जो है हमने इस मगज़ी को जो है ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ करते हुए, ताकि हमारी सिलाई जो ये रफ़ लगाई थी हमने वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसको बंद कर लेने के बाद अब हम एक सुई लेंगे जिसमें जो है हमने ये चौरस धागा ले लिया है। यहाँ से जो हम इस पहले वाले जो ये पीस लगाया हुआ है इसको छोड़ते हुए हमने यहाँ से जो है इस कपड़े के नीचे से ऐसे टांका लेना है, इसके सेंटर से ऐसे, चाहे तो आप सेंटर कर लें ये। और यहाँ से हमने छोटे छोटे टांके ले लेने हैं। ये ऐसे, और फिर इसको ऐसे खींच लेना है, जैसे हम तितली बनाते हैं वैसे इसको तितली बना लेना है हमने। और 2-3 मरतबा जो है इसको ऐसे धागे को घुमा लेंगे ताकि इसकी जो ये चुनट है ये अच्छे से बन जाए। और इसके बाद हमने जो है ये मोती लगाने हैं इसमें। जो ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, जो बहुत बड़े भी नहीं हैं, बहुत बारीक जो होते हैं उस वो वाला साइज़ भी नहीं है, ये छोटा मीडियम साइज़ है। तो ये मैंने इसमें पुरोने 3 मोती लूँगी और फिर यहाँ से जो है इसका यानी कि सेंटर बना के ये देख लें ये ऐसे, यानी कि अंदाज़े से। और फिर इसको मैं ऐसे छोटे छोटे टांके लेके कपड़े को इकट्ठा कर लूँगी, चुनट डाल लूँगी ये। और फिर इसको मैं ऐसे खींच लूँगी और फिर यहाँ से जो सुई को एक बार दोबारा यहाँ से गुज़ार लूँगी ताकि ये चुनट अच्छी से जो है आए और तितली बहुत खूबसूरत शेप में बने। ये देखें ये ऐसे। इसी तरह जो है मैंने इस सारे गले में ये मोती परो लेने और इसी तरह ये तितलियां बना लेनी है। तो देखिए इस तरह एंड तक मैंने ये लगा ली हैं सारे पर्ल्स। अब इसको जो है ये मैं इसी तरह नीचे की तरफ टांका इसका पक्का करूँगी और यहाँ से जो है धागे को काट लूँगी। अब ये सारे मोती लगा लेने के बाद अब हमने जो है ये नीचे बुकरम लगाया था जिसके ऊपर हमने ये पीस लगा के तितलियां बनाई हैं, इसको भी हमने निकाल लेना है दोनों तरफ से। जो चाहे तो आप हाथ की मदद से निकाल लें, चाहे आप कैंची के साथ जो है इसको कटिंग कर लें। इस तरह ये अलग कर लेना है। तो ये रही गले की फ़ाइनल लुक, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत, बनाने में बहुत आसान है।